हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का बजट। जो भी आपका हरियाणा का बजट है उसका जितना भी महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि कह सकते हो आप पूरा का पूरा निचोड़ हम करने वाले हैं आज की वीडियो में 2024 का बजट। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट जो आपका हरियाणा का बजट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आपका हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, हरियाणा की जो योजनाएं हैं और जो इकोनॉमिक डेटा है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है या वीडियो आ चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जरूर देख लें। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके भी जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में पूरा का पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने होने वाला है हरियाणा बजट का, और छोटे से ओवरऑल वीडियो में आपको पूरा का पूरा ओवरऑल मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। पूरा निचोड़ आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, जो पिछली बार पूछे गए थे क्वेश्चन, उसके आधार पर ही ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2024 का जो बजट है आपका 23 फरवरी को पेश किया गया, जो अपने उस समय पे हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। अब आप कहेंगे सर ये तो वित्त मंत्री का काम होता है, तो ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। तो इन्होंने ये जो है 5वां बजट पेश किया था 23 फरवरी को। क्वेश्चन याद कर लेंगे, हरियाणा का बजट कब पेश किया गया? 23 फरवरी को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और ये 5वें नंबर का था। ये आप याद कर लेंगे। तो ये आपसे पूछा गया तो सबसे पहला भी आप याद कर सकते हैं ओम प्रभा के द्वारा 1967 में। ठीक है, ओम प्रभा हो जाएगा याद। 1967 में जो पहला बजट पेश किया गया था ओम प्रभा के द्वारा, और ये जो है सीएम के द्वारा 2024 में 23 फरवरी को पेश किया गया है। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला कि कितने करोड़ का ये बजट पेश किया गया, तो 1,89,876.61 करोड़ का। याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारीख याद करेंगे और कितने रुपए का, 1,89,876, 1,89,87,6, इस तरीके से भी याद कर लेंगे। और ये पिछले बजट से 11.37% अधिक था। जो पिछला बजट था वो 1,70,490 का था, तो उससे 11.37% अधिक है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो इस बजट का 70.81% है वो किसको गया है? राजस्व परिव्यय में। और जो 29.19 वो किस में गया है? पूंजीगत में। ठीक है, ये याद कर लेंगे। करोड़ में राशि याद करें तो रिवेन्यू आप कह सकते हैं यहाँ पे, जो राजस्व यानी कि रिवेन्यू, परिव्यय का मतलब आप याद करेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना कितना लगेगा आपका, 1,34,400, 1 3 4 4 5 6, 1 3 4 4 5 6, उसके बाद 55,420 आपका पूंजीगत है। इसके अलावा हरियाणा में जो रिवेन्यू टैक्स है वो कितना रहा है? 84,551 करोड़ रुपए का। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। बिल्कुल आप निचोड़ इसको कह सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आपका पूछा जाएगा। क्लियर है? राजकोषीय घाटे की यदि हम बात करें कि कितना है, तो जीएसडीपी का पिछला जो था 2023-24 का वो 2.8 था। अब कितना रहने का अनुमान है? वो है 2.7%। 2.7, पिछले से केवल 0.1 कम है। तो पिछला 2.8, अब का 2.7। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हमने करने थे। कितने करोड़ का? आप इसमें से 2 डिवाइड कर दिया आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में टैक्स कितना है और घाटा कितना है। ये थे आपकी डाटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम करने वाले हैं जो हरियाणा की जो जीएसडीपी है, ठीक है, एचएसडीपी है, हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद, वो कितना रहने का अनुमान है? 8% रहने का अनुमान है ये आपका। ठीक है, कितना है? अनुमान है। इसके बाद प्रति व्यक्ति जो आय है वो हरियाणा की कितनी है? 3,25,759। 3,25,000, मैंने इंपोर्टेंट डेटा में भी आपको ये चीजें करवाई हैं। 3,25,759, और ये 121% अधिक है पिछले से। हो जाएगा 3,25,759, और जो जीएसडीपी है कितना होने का है? वो 8%। अब जो मेन इंपोर्टेंट डेटा जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरियाणा में हिस्सेदारी अलग अलग क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की, और वृद्धि कितनी हुई है, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। तो किस तरीके से याद करेंगे? 18, 29, 52,
ठीक है, 18, 29, 52, प्राथमिक की 18, द्वितीय की 29, तृतीय की 52। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, हो जाएगा कि हरियाणा की जो हिस्सेदारी है प्राथमिक क्षेत्र की वो कितनी है, वो आप बता देंगे 18, द्वितीय की 29, तृतीय की 52। वहीं पर वृद्धि की बात करें तो 8, 6, 13 इस तरीके से याद कर लेंगे, 8, 6, 13, 18, 29, 52, 8, 6, 13 हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी आपके हैं एक तरह के आप इनको क्वेश्चन ही लगा सकते हैं। अगला कि ड्रोन संचालन प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका वो कितने को दिया गया है, 500 युवा किसानों को दिया जाएगा, 500 युवा किसानों को ये दिया जाएगा ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण। अगला है कि भवंतर भरपाई योजना मैंने आप लोगों को करवाई है, आप कमेंट में बताएंगे कब इसकी शुरुआत की गई। तो इस योजना के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है, तो 21 फसलों को शामिल किया गया है। तो भावांतर इंग्लिश में लिखेंगे भा इस तरीके से, तो बी यानी कि 2, 1 ए माने कि 1, 21, तो भावांतर 21 फसलों को शामिल किया गया। तो कितने बोटेनिकल गार्डन है जो स्थापित किए जाएंगे, तो ये आप लोगों को याद करना है, बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे 6, कितने किए जाएंगे, 6 बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद उत्कृष्टता केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे, तो ऊ आपका 3 जैसा है तो 3 ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, पंचकुला, हांसी और चिक्का। तो PHC से याद रख लेंगे, PHC पंचकुला, हांसी और चिक्का में 3 उत्कृष्टता जो आपके हैं केंद्र यहां पर स्थापित किए जाएंगे। हो जाएगा ये डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये डेटा है। अगला, दूध उत्पादन में योगदान कितना है, तो दूध उत्पादन में राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान कितना है, 5.19, कितना है 5.19। अब दूध की बात हो रही है तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो कितनी है भाई, 1098 ग्राम, कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी, 1000, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मैंने सारा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1098। वहीं पर राष्ट्रीय की यदि मैं बात करूं तो 459 ग्राम है, केवल 459। इससे आप देख सकते हैं अनुमानित 2.5 गुना लगभग है, 2.4 गुना। तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा में 1098 ग्राम है और 459 वो राष्ट्रीय है। उसके बाद यहां पर पूछा जाएगा आपका, ये आगे करते हैं, आगे ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं सारे का सारा, ठीक है, पेज बाय पेज आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम करेंगे अब, इसके बाद वहां तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा कि राजकीय जो पशु अस्पताल है वे कितने खोले जाएंगे, 8। राजकीय पशु अस्पतालों की बात करें तो 8 लगाएंगे, राष्ट्रीय पशु औषधालय की बात करें तो 8 के आगे 1 लगा देंगे, 18 हो जाएगा। पशु अस्पताल 8, पशु औषधालय पूछे तो 18 आप लोगों को लगाने हैं, हो जाएगा ये। अगला, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कितनी खोली जाएंगी हरियाणा में, तो 7। तो कैसे याद करोगे भाई, मोबाइल ने 24 घंटे साथ रखो हो, मोबाइल ने 24 घंटे साथ रखो हो, तो मोबाइल 7 है तो 7 से 70 हो जाएगा। उसके बाद मत्स्य एवं झींगा पालन के लिए जो भूमि है वो वृद्धि की जाएगी, कितने अंतर्गत भूमि में शामिल की जाएगी, 4000 एकड़ भूमि में। तो आप याद रख लेंगे मत्स्य, तो मत्स्य में जो तय है वो 4 जैसा है तो 4000 एकड़। उसके बाद हरियाणा में सीएम पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां खोली जाएंगी, कितनी, 500 हो जाएगा। तो सीएम पैक्स कितने खोले जाएंगे पूछा जाएगा, पैक्स आपसे पूछा गया तो 500 नए सीएम पैक्स खोले जाएंगे। उसके बाद है हल्दी का नया संयंत्र लगाया जाएगा रादौर यमुनानगर में। रादौर कहां पे है, यमुनानगर में है, जिसकी क्षमता कितनी होने वाली है, 3 मीट्रिक टन की, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 3 मीट्रिक टन का हल्दी संयंत्र खोला जाएगा तो रादौर यमुनानगर में।
नेक्स्ट है आजीवन देखभाल गृह खोला जाएगा, तो ऐसे आजीवन है, ऐसे अंबाला, ऐसे अंबाला। तो ये किन के लिए खोला जाएगा? दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग जो है उनकी आजीवन देखभाल की जाएगी, तो उसके लिए केंद्र खोला जाएगा, गृह खोला जाएगा अंबाला में। हो जाएगा। उसके बाद है हरहित स्टोर, तो 1000 नए हरहित स्टोर यहां पर खोले जाएंगे। इनका लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने 2024-25 के लिए। हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योजनाएं है नहीं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो सूर्योदय योजना, आप सोचेंगे सूर्य उदय से ना भाई, तो सूर्य का संबंध किससे है? तो सूर्य का संबंध है सौर पैनल से। तो जितने भी आपके गरीब परिवार हैं उनके घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे 2 किलोवाट के। ये आप याद रखेंगे, 2 किलोवाट। तो सू में 2 जैसा दिख रहा है, तो 2 किलोवाट के रूफ टॉप सोलर पैनल जो है वो स्थापित किए जाएंगे। 22 जनवरी 2024 से ये स्थापना की गई है, योजना की शुरुआत है। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार, तो कितनी देगी? 60,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन मित्र योजना, तो फरवरी 2024 में, तो इसका लक्ष्य क्या है भाई? पौधों से संबंधित है। वन मतलब पौधा, तो पूछा जाएगा तो वन मित्र योजना है किससे संबंधित है? तो पौधों से। तो वन मित्र योजना की शुरुआत की गई थी फरवरी 2024 में। इसका लक्ष्य क्या कि 1000 जो पौधे हैं उनका संरक्षण करना है 4 साल तक। ठीक है, प्रति वर्ष आपको 1000 पौधों का संरक्षण करना है 4 साल तक। तो ये योजना है, तो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद है 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया है हिसार में। तो इससे पहले 4 और हैं GPFS, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत। तो 5वां हिसार में खोला जाएगा। हो जाएगा। ये कहां पर खोला जाएगा भाई? 5वां हिसार में। क्लियर है। अगला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुए? देखो खेलो ले 3 जैसा, तो 2023 में दिल्ली में आयोजित हुए। तो दे से दिल्ली, दे से दिसंबर में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिल्ली में आयोजित हुए दिसंबर में। उसके बाद हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है 105 पदक के साथ, और इसमें जो हरियाणा के खिलाड़ी थे वो कितने थे? 183 खिलाड़ी शामिल थे। उसके बाद है नई खेल नर्सरी स्थापित की जाएंगी 400। कितनी खेल नर्सरी? 400। नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसको इंक्लूड किया जाएगा 4थी और 5वीं कक्षा में। 4थी और 5वीं ग्रेड तक इसको शामिल किया जाएगा नई शिक्षा नीति को। हो जाएगा। अगला है फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा गुरुग्राम में। देखो फ्लाइट सिम्युलेटर, फ्लाइट का जो सिम्युलेटर प्रशिक्षण वो कौन देंगे? गुरु देंगे। तो भाई गुरु के बिना कोई नहीं दे सकता फ्लाइट सिम्युलेटर का प्रशिक्षण, तो गुरु से गुरुग्राम। उड्डयन, उड़ना आसान है से हिसार, तो उड्डयन महाविद्यालय खोला जाएगा हिसार में। उसके बाद मुफ्त छात्र परिवार सुरक्षा योजना, ये शुरुआत की गई है 16/1/2024 से। तो मुफ्त छात्र परिवार सुरक्षा योजना याद कर लेंगे, ये आपकी शुरुआत की गई है आपकी 16/1/2024 से। हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 12वीं तक जो बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। उसके बाद निरोगी हरियाणा योजना, तो 20 फरवरी 2024 से इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGI ऑफ डेंटल साइंस आपका खोला जाएगा रोहतक में। अगर किसी के दांत निकाल दें तो रोना आता है, तो रो से रोहतक हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे नए 500, हेल्थ एंड वेलनेस 500। ठीक है, तो भैया वेल हो, हाँ वेल हैं, तो 5 दिखा के 500 हो जाएगा। तो कंप्लीट निचोड़ आप लोगों का होने वाला छोटी सी वीडियो है। यदि आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो गारंटी देता हूं कि आपका जो बजट है वो पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। इसके लास्ट में इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो भी हम याद करेंगे कि किस क्षेत्र में कितना जो है आपका बजट दिया गया है, जहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। पहले जो निचोड़ है उसको कर लेते हैं, उसके बाद वो भी हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दियो। अगले बात है कि शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। उसके बाद
स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान भत्ता जो है वो बढ़ा दिया गया है। 25,000 था पहले, अब कितना कर दिया गया है, 40,000 कर दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लेंगे। 25,000 से कितना कर दिया गया है, ये 40,000 कर दिया गया है। हो जाएगा, पहले कितना था, 25,000। उसके बाद है यमुना समझौता किया गया है पानी का, किसके साथ, हरियाणा ने यमुना के पानी के लिए समझौता किया है राजस्थान के साथ। कब किया है, 17/2/2024। तो राजस्थान याद कर लेंगे कि इसके साथ किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। उसके बाद है मेरा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है, कितने गांवों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5,805। तो मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा 5,805। 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाया जाएगा यमुनानगर। इससे पहले हमने हल्दी संयंत्र किया था रादौर यमुनानगर में, इसके साथ 800 मेगावाट का यहां पर थर्मल पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा, ठीक है। पानी की तरह बिल्कुल कम खर्चा है एसी इलेक्ट्रिक बसों का। तो पानीपत और यमुनानगर, तो यमुना का पानी, ठीक है, यमुना का पानी हो जाएगा याद। आगे चले, अगला है बस क्यू शेल्टर। ये रह गया आपका कि नए बस क्यू शेल्टर यहां पे लगाए जाएंगे, कितने, 100। ये यहां पे लिख लें, 100 नए बस क्यू शेल्टर। इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाया जाएगा हिसार में। एविएशन हब की बात करें तो हिसार लगाएंगे, हेली हब पूछे तो गुरुग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, याद कर लोगे। एविएशन हब गुरुग्राम, एविएशन हब पूछे तो हिसार, और आपका हेली हब पूछे तो गुरुग्राम। नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी 3 जगह, NYR, ठीक है, नू, यमुनानगर और रोहतक, NYR, नू, यमुनानगर, रोहतक। उसके बाद है अरावली सफारी पार्क। ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है, गुरुग्राम और नू में 10,000 एकड़ के अंतर्गत बनाया जाएगा अरावली सफारी पार्क, हो जाएगा। अगला है महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे आपके 150। इससे पहले वेलनेस सेंटर किए थे भाई, वेल है ना, हाँ, 5 से 500, और महिला हेल्प डेस्क सेंटर कितने होंगे, 150। नेक्स्ट है स्टार्टअप सुविधा सेल, कहां पर आपकी शुरू की जाएगी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में हेली हब भी था और स्टार्टअप भी है। इसके अलावा 2 इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल, गुरु रविदास स्मारक और सिख संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। गुरु रविदास स्मारक और सिख संग्रहालय। अब उसके बाद कि जो मीडिया कर्मियों का जो पेंशन है वो बढ़ा दी गई है, पहले 10,000 थी, वो अब 15 कर दी गई है, 10 से 15। और इनका जो बीमा है वो भी बढ़ा दिया गया है 5 लाख से 10 लाख। इससे पहले हमने सम्मान भत्ता भी किया था, वो 25,000 से 40,000, और मीडिया कर्मियों की जो पेंशन है वो कितनी है, 10 से 15,000 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा ये डेटा, एक भी पॉइंट यहां से मिस नहीं करना है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा यहां पे आएगा कि किस क्षेत्र में कितने पैसे, भाई ये तो बिल्कुल रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो किस क्षेत्र में कितने कितने पैसे आपके बटित किए गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं भाई, 7,2,7,6, 7,2 या 7,6, 7,2,7,6, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं भाई उस तरीके से याद करोगे तो बढ़िया है। ग्रामीण में 7,2,7,6 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्र में 4,3,2,3, वो 7,2,7 से था, ये 4,3,2,3 है। खेल क्षेत्र में कितने हैं, 578.18 करोड़। ये तो भाई रट लेना है, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ये तो रटने से ही काम चलेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा, तो रट लेना ये डाटा। ग्रामीण में 7,2,7,6, उसके बाद आपका शहरी में 4,3,2,3, उसके बाद खेल में कितना है 578, 3 हो गए। शिक्षा क्षेत्र में कितने हैं भाई, शिक्षा में देखो 6, तो 6 से 21 शुरू हो रहा है तो 21,187 हो जाएगा। शिक्षा में 21,187 और 578 कितना था खेल में।
उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष क्षेत्र में ध्यान से पढ़ना, जो मैं नाम लिख रहा हूं केवल वो आप लोगों को पढ़ने हैं। कभी आप बोलो सर ग्रामीण क्षेत्र में इतना है, तो डाटा में आपको जैसे आप जो बजट देखेंगे उसमें ये इकट्ठा मिलेगा आपको, कई डाटा जो है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी का इकट्ठा मिल सकता है, तो आप उसको देख के बोलोगे सर उसमें इतना मेंशन है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल ग्रामीण की। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष में स्वास्थ्य में देखो व्यय दिख रहा है, तो व्यय 9 जैसा है, तो 9 से शुरुआत हो जाएगी, 9 5 7 9, 9 पीछे भी है, 9 आगे भी और 5 7, ठीक है। तो आपका ग्रामीण हो गया 7 2 7 6, शहरी हो गया 4 3 2 3, खेल हो गया 578, उसके अलावा आपका कौन सा हो गया, शिक्षा 21 से शुरू हो रहा है, तो 21 187 हो जाएगा। उसके बाद महिला एवं बाल विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 19 38, 19 दूनी 38, महिला सिखा रही है भाई, पहाड़ा बोल लो, 19 दूनी 38, 19 38। श्रम क्षेत्र में इंपॉर्टेंट कर सकते हो 9 2, श्रम नहीं होनी चाहिए भाई, श्रम क्षेत्र में श्रम ना दो। सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 140, सैनिक और अर्धसैनिक 140। पर्यावरण एवं वन, पर्यावरण एवं वन कितना हो जाएगा आपका, 654, ये डेटा हो गया। उसके बाद उद्योग, उद्योग में कितने हैं भाई, 922 ना 22, ठीक है। सड़क, राजमार्ग और रेलवे में कितने हैं, 5504, सड़क, राजमार्ग, रेलवे में 5504। सिंचाई एवं जल संसाधन में कितने हैं, 6247.27 करोड़। तो ये आपका इंपोर्टेंट डेटा था कि किस क्षेत्र में कितने पैसे दिए गए हैं। जो इंपोर्टेंट थे वो यहाँ पर हैं, बाकी के इंपोर्टेंट जो थे मेन जो पूछे गए हैं वो आपको करवा दिए गए, ठीक है। तो ये था लगभग आपका हरियाणा बजट का पूरा निचोड़, जो कह सकते हो आप प्रश्न पूछे जाते हैं जिस एरिया से। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके भी जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।